तो देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में मेनी वन और ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर दो फंक्शन मिक्स रहेगा, ठीक है, मेनी वन और ऑन टू, ठीक है। तो ये आपका किस तरह का फंक्शन है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका एलिमेंट है सेट ए में 1 2 3 4, ठीक है, और इधर एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, ये एलिमेंट है। तो अगर 1 जो है वो ए से एसोसिएटेड है, 2 जो है वो बी से एसोसिएटेड है, 3 जो है ये सी से एसोसिएटेड है और 4 सी से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो ये मेनी वन है, और यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो को डोमेन इज इक्वल टू रेंज भी आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये फंक्शन दोनों मेनी वन भी है और को डोमेन इज इक्वल टू रेंज भी आ रहा है, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। इसीलिए इस वाले फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए ना, को डोमेन आपका यही है और रेंज भी आपका यही आ रहा है ABC, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 1 1 इनटू फंक्शन। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है 1 1 और इनटू, 1 1 भी होगा और इनटू भी होगा। तो यहाँ पर लेट से ये है ABC और इधर है 1 2 3 4। अगर आप यहाँ देखिएगा तो A जो है इससे एसोसिएटेड है, B जो है वो इससे एसोसिएटेड है और C जो है ये इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका भी एक यूनिक एलिमेंट है, इसका भी एक यूनिक, इसका भी एक यूनिक। और यहाँ को डोमेन इज़ नॉट इज इक्वल टू रेंज है, क्योंकि हम आपको बताएं ना, ये जो है ये इधर वाला डोमेन कहलाता है और इधर को डोमेन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ को डोमेन जो है वो आपको रेंज के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 इनटू फंक्शन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो अभी तक जो है हम लोग वो एरो डायग्राम से चेक कर रहे थे कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या और भी कोई फंक्शन है, लेकिन अब जो है ये इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा। अब आपको चेक करना है कि ये 1 1 है या ऑन टू, ठीक है। सॉरी, कोई भी फंक्शन आपको बताना है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, गिवन फंक्शन इज़ 1 1 और मेनी वन। यहाँ पर आपको बताना ये फंक्शन 1 1 है या मेनी वन, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें वैल्यू हम -2 पुट करते हैं, ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, 4। और इसी तरह अगर हम +2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, तब भी आउटपुट 4 ही मिलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग +3 पुट करते हैं तो भी आउटपुट क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और अगर -3 पुट करते हैं तो भी आउटपुट 9 मिलेगा, ठीक है। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर हम मान लीजिए इधर हम एलिमेंट लेते हैं -2 2, ठीक है, और 3 -3 लेते हैं, तो इधर मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, एक 4 आ रहा है और एक 9 आ रहा है। ये हम जस्ट एक कैजुअल एग्जांपल लिए है, आ तो सकता है इसमें बहुत सारा एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये भी इसका आउटपुट ये आ रहा है और इसका भी आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और यहाँ से भी ये आ रहा है और यहाँ से भी, यानी कि निगेटिव लेने पर भी पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव लेने पर भी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन किसको बता रहा है, ये फंक्शन दोनों फंक्शन एक ही से मैप, ठीक है, यानी कि ये मेनी वन। तो यानी कि ये फंक्शन आपका क्या हो गया, मेनी वन, ठीक है। अभी तो ये हम कैजुअल दिए, बाद में हम इसका डोमेन भी देंगे और रेंज भी बोलेंगे, तब आपको फाइंड करना है। अच्छा, बात करते हैं ये y इज इक्वल टू mod x, ये कौन सा फंक्शन है। अगर वैल्यू हम यहाँ पर 1 देते हैं तो हमको यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ सॉरी +1 मिलेगा, क्योंकि आप x की जगह पर 1 रख रहे हैं, ठीक है। और वैल्यू 2 रखते हैं तो भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी तरह अगर हम लोग -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तब भी 1 मिलेगा, और -2 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यानी कि ये फंक्शन में अगर इसका हम लोग एरो डायग्राम बनाएं तो अगर यहाँ हम 1 2 -1 और 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 भी 1 से अटैच, -1 भी 1 से अटैच, ठीक है, ये भी इससे अटैच और ये भी इससे अटैच। तो यानी कि ये फंक्शन भी क्या हो गया, मेनी वन हो गया, ठीक। तो ये भी क्या हो गया आपका, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग वैल्यू पुट करके हम लोग चेक किए, लेकिन हर बार ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, हर बार आपको डोमेन और रेंज दिया हुआ रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं इस पर क्वेश्चन, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यानी कि ये फंक्शन जो है वो आपका क्या है, मेनी वन। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहला मेथड क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट।
हॉरिजेंटल लाइन किसको बोलते हैं, ये क्या है आपका हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। तो टू चेक वेदर द फंक्शन इज़ वन वन और मेनी वन, तो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट क्या है, इस लाइन से हम लोग चेक करेंगे कि वो जो ग्राफ है, वो ग्राफ या फंक्शन का जो भी ग्राफ है वो वन वन है या मेनी वन, ठीक है। तो अब जो हम लोग वो देख रहे हैं फंक्शन जो है वो ग्राफ के फॉर्म में आपको दिया हुआ रहेगा, आपको चेक करना है वो वन वन या मेनी वन। जैसे एक फंक्शन हम लोग देते हैं, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इसका ग्राफ हम लोग बनाएं तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो है वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये वन वन है और मेनी वन फंक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, अगर एक हॉरिजेंटल लाइन इस ग्राफ पे हम कहीं पे भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस ग्राफ पर ध्यान रखना, इसी ग्राफ पर ड्रॉ करना, अगर ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है या 2 से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, मेनी वन होगा। कैसे मेनी वन होगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जो है मान लीजिए ये x पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये कोई अदर पॉइंट है, ये मान लीजिए x1 है, ये मान लीजिए x2, ठीक है। x1 पर भी वैल्यू यही मिल रहा है और x2 पर भी वैल्यू यही मिल रहा है, यानी कि सेम वैल्यू मिल रहा है। अगर ध्यान देखिए तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, सेम ही मिल रहा है, ठीक है। यानी कि x1 पर भी वैल्यू y1 मिल रहा है और x2 पर भी वैल्यू कहाँ आ रहा है, y के तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि दो चीज़ एक में जाके मिला, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है मेनी वन होता है कि नहीं, दो इनपुट एक आउटपुट से अटैच है, ठीक है, 2 इनपुट पर सेम ही आउटपुट मिला, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। तो हॉरिजेंटल लाइन अगर किसी भी ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो फंक्शन मेनी वन, ठीक है। ये ग्राफ किसका था, इसका था। अब ध्यान दीजिए एक और ग्राफ ले लेते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ लेते हैं। तो अगर ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। अगर इस पर भी हम लोग और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट को कट किया, और 2 पॉइंट को जहाँ कट किया तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, ये फंक्शन जो है वो मेनी वन फंक्शन, ठीक। और जैसे हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जो होता है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और अगर इस पर हम लोग हॉरिजेंटल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ को 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। कैसे, क्योंकि ये एक x पर, ठीक है, x के एक मान पर y का एक ही वैल्यू दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर y का है, फिर यहाँ चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाएगा, यानी कि हर जगह ये वैल्यू चेंज होता जाएगा, इसीलिए ये फंक्शन आपका क्या है, वन वन फंक्शन, ठीक है। और जैसे कोई एग्जांपल देख लेते हैं, log x का ग्राफ देख लेते हैं। log x का ग्राफ कैसा होता है, log x का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये आपका y इक्वल टू log x का ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है ये 1 0 होता है, ठीक है। अगर आप इस पर भी हॉरिजेंटल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ये भी कहाँ, एक पॉइंट पर कट करेगा, इसका मतलब ये भी क्या, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिएगा इधर, अब जो है ग्राफ हम लोग थोड़ा सा साइन एक्स का देख लेते हैं। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो साइन एक्स का ग्राफ जानते होंगे, या पहले भी आप लोग कहीं 10th नहीं 11 12 में देखे होंगे। सॉरी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कुछ इस तरीके से साइन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये आपका 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई होता है, ये होता है पाई बाई 2,
ये होता है 3π/2। तो खैर उतना हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को चेक करना क्या ये फंक्शन जो है क्या है, 1 है या मिनी 1 है। तो अगेन हॉरिजेंटल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 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 हर जगह कट रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, मिनी 1 फंक्शन है, ठीक है। यानी कि y = sin x क्या है, मिनी 1 फंक्शन है। उसी तरह cos x ये भी मिनी 1, tan x का थोड़ा सा हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। अगर tan x का ग्राफ देखा जाए तो कुछ इस तरीके का होता है उसका ग्राफ। अगर आप लोग मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने ग्राफ पूरा बताया है, सारा चीज़ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये इस तरीके से ग्राफ है, ये tan x का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर ये सटता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये tan x का ग्राफ है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ग्राफ को बहुत जगह पर कट रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, मिनी 1 फंक्शन है, ठीक है, मिनी 1 फंक्शन। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग आगे, ठीक है। ये tan x का ग्राफ होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डोमेन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। देखिए अब एक फंक्शन दिया, हर बार आपको ऐसा इजी नहीं पूछेगा, क्या करेगा, आपको एक फंक्शन देगा, ठीक है। वो आपको देगा फंक्शन सच डैट 0 से पाई, 0 से π/2 और रेंज देगा r मतलब ऑलरेडी अलाउड, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए फंक्शन में ये वाला पार्ट क्या रहता है, हम आपको पहले भी बताया, ये डोमेन होता है, ठीक है। और इधर वाला पार्ट क्या होता है, कोडोमेन। अगर नहीं पता है तो ध्यान रख लीजिए, ये वाला पार्ट डोमेन, ये वाला पार्ट कोडोमेन, ये फंक्शन। और एक फंक्शन दिया हुआ आपको sin x। अब आप सोचिएगा कि हम ये वाला ग्राफ बना दें, तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको डोमेन के हिसाब से ग्राफ बनाना पड़ेगा। जहाँ तक डोमेन है वहाँ तक आप ग्राफ बना लीजिए। 0 से π/2 यानी कि यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक आपको बना करके छोड़ देना। ये वैल्यू क्या है, π/2, ठीक है। आगे ग्राफ नहीं जाएगा। अब आपको बताना है कि इसके रेंज में ये क्या है, तो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कीजिए, एक जगह पर कट कर रहा है, लेकिन 0 से कहाँ तक, π/2 के बीच में। तो एक जगह ये, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया, 1 फंक्शन है, ठीक है। उसी तरह आप ज़रा हमको निकाल करके बताइए, y = tan x f सच डैट -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। और ये इसका डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है। आपको बताना है ये फंक्शन 1 होगा या मिनी 1 है, ठीक है। इसको ज़रा हमको बताइएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं इसका, तो अगर tan x से अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ग्राफ जानते होंगे। तो देखिए जो डोमेन रहेगा बस वहीं तक आपको ग्राफ बनाना है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। तो डोमेन क्या, -π/2, -π/2, tan -π/2 का वैल्यू जो होता है वो -इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी पर ग्राफ हमेशा कैसा रहता है, डॉटेड लाइन से खिंचाता है, इसीलिए ध्यान रखिए उधर हम खींचे थे। और +π/2 पर क्या होता है, अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो ये भी होता है अनडिफाइन, जहाँ पर अनडिफाइन है वहाँ पर ये वाला डॉटेड लाइन आ गई। अब इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये 1 है या ऑन 2 है, तो बस हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये एक ही पॉइंट पर कट रहा है, चाहे आप यहाँ ड्रॉ कीजिए चाहे कहीं पर भी ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन क्या है, 1। अच्छा ज़रा इसको बताइएगा, एक ग्राफ दे रहे हैं, ये y = cos x का ग्राफ है,
और यहाँ पर जो डोमेन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 0 से, ये आपका दिया हुआ है 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये हो गया 2π, ठीक है, और ये हो गया, या फिर ऐसा कीजिए, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका 3π/2, ठीक है। अब आपको बताना है कि, और रेंज जो हो गया वो ऑल रियल नंबर हो गया, और आपको बताना है कि ये ग्राफ जो है वो मेनी वन है या वन वन है, ठीक है। अच्छा, क्या एक चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है, ठीक है, ये यहाँ तक है, ये आपका 0 है, ये आपका क्या है π/2, ये हो गया आपका पाई, ठीक है, और ये हो गया आपका 3π/2, ठीक है, और ये आपका हो गया 2π, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2π, आपको बताना है कि 0 से 2π के बीच में क्या है, 1 है या ऑन टू है, सॉरी 1 है या मेनी वन। तो ये भी अगर ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, ये भी मेनी वन हो जाएगा। एक चीज़ और हमेशा नोट्स में लिख लीजिएगा, ऑल पीरियोडिक फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही हम लोग पीरियोडिक फंक्शन नहीं बोलते हैं। कैसे, आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही क्या कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक क्यों बोलते हैं, तो अगर देखिएगा साइन ऐसा ग्राफ, ये पाई है, ये 2π, 2π के बाद फिर ये ग्राफ इसी तरीके से रिपीट करने लगेगा, फिर अगेन कीजिएगा, आगे ये रिपीट करते रहेगा, यानी कि ये जो है ये चीज़ बार बार रिपीट होते रहेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एस कॉस एक्स, सारा ही पीरियोडिक फंक्शन, और सारा ही क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड वर्टिकल, ठीक है। ये जो है ये आपका क्या वर्टिकल लाइन टेस्ट है, ठीक है। ये क्या बताएगा कि कोई भी जो ग्राफ है वो आपका फंक्शन है या नहीं, ठीक है। जैसे हम लोग हॉरिजेंटल लाइन के लिए देखे थे क्या, कि वो क्या बताता था कि ये फंक्शन जो है वो आपका क्या बोलते हैं, मिनी वन है या वन वन, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बताएगा कि गिवन जो ग्राफ है वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ग्राफ बताते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया सर्कल, ठीक है। ये क्या हो गया, सर्कल। सर्कल का जनरली इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो कहीं पर भी आप लोग को वर्टिकल लाइन बना देंगे, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है ग्राफ को, तो वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो सर्कल जो है ये आपका यहाँ पर फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, एक वैल्यू रख के देखिए। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। आप लेट से y का वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू आप रख दीजिए 4 यहाँ पर, ठीक है। तो 4 नहीं, ऐसा कीजिए आप यहाँ 1 रख दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, रूट अंडर 1, सॉरी ये हो गया 1, ये हो गया 3, यानी कि ये हो गया प्लस माइनस 3। तो x का यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, x का यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 वैल्यू पर मिल रहा है। या फिर ऐसा कीजिए, और आप अगर अच्छे से समझना है तो आप x का वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझना है, देखिए कैसे, अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट समझ लीजिए x1 है, क्या है x1, इस पर आपको 2 वैल्यू मिल रहा है y का, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है, एक यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ये y1 है और ये y2 है, ठीक। तो उसका एग्जांपल हम लोग यहाँ लेके चलते हैं, x इज इक्वल टू 1 अगर पुट करके देखते हैं, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट पे अगर दो y का वैल्यू मिल रहा है तब ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। जैसे 1 हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस 1 यानी कि रूट 3 प्लस माइनस। तो देख रहे हैं y का 2 वैल्यू मिल रहा है x के एक वैल्यू पर, ठीक है। अगर आप इसका ये बनाइएगा, मान लीजिए सेट A है, ये सेट B है, x का एक ही वैल्यू था 1 और यहाँ पर आपको एक वैल्यू रूट 3 मिल रहा है, एक वैल्यू माइनस रूट 3 मिल रहा है ना, एक ही वैल्यू पर। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि एक का एक ही इमेज बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ एक का क्या बन रहा है, 2 इमेज बन रहा है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, ये क्या है, ये जो है आपका इलिप्स है, क्या है, इलिप्स है। तो क्या ये आपका फंक्शन है, हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन कहीं पर भी ड्रॉ करके देखेंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट रहा है, यानी कि ये क्या है, मेरा फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये कौन सा शेप है, इलिप्स का, ठीक। अलग इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये शायद होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये होता है, ठीक है। ये इलिप्स का इक्वेशन होता है। और उसी तरह अगर हम लोग चेक करें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर ये हम लोग चेक करें, ये क्या है आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी हम लोग चेक करें तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, एक एक्स पर 2 वैल्यू मिल रहा है, यानी कि ये भी आपका क्या है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। लेकिन अगर हम अगर ध्यान देते हैं एक चीज़ और, अगर पैराबोला अपवार्ड होगा, ठीक है, कैसा होगा, अपवार्ड पैराबोला होगा, ठीक है, आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे। और हर जगह देखिए, ये एक ही कहीं पर भी खींच दीजिए, ये एक ही पॉइंट को कट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है, क्योंकि एक पॉइंट पर कट कर रहा है। और उसी तरह अगर आप देखिएगा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला, ये भी आपका फंक्शन है। इसको आपको ध्यान रखना है, हालांकि हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे सारा चीज़, इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, सबका। तो अभी सिर्फ आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट है इतना ही पहचानना है कि फंक्शन है या नहीं, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है, अगर यहाँ पे दिया हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है, तब जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और ध्यान रखिए, जब ये y इज इक्वल टू रूट 2x होगा तो ये खाली ऊपर वाला बनेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि y अगर मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, ठीक है, अगर स्क्वायर इधर से जाएगा तो क्या होगा, रूट, और रूट जब भी लगता है तो क्या लगता है, प्लस माइनस लगता ही है। तो यहाँ दोनों चीज़ का बात हो रहा है, इसीलिए प्लस वाला ऊपर बन रहा है और माइनस वाला नीचे बन रहा है। और यहाँ सिर्फ प्लस में दिया हुआ, तो यहाँ क्या बनेगा, सिर्फ ऊपर वाला बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ
ध्यान ध्यान देने का। तो अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ये आपका क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये आपका फंक्शन नहीं है क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है। x के एक वैल्यू पर y का यहाँ पर दो दो वैल्यू मिल रहा है जो कि फंक्शन इसको अवॉइड करता है। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा कोई भी वर्टिकल लाइन बनाइएगा तो यहाँ पर ग्राफ को एक जगह पर कट कर रहा है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन। और ये ग्राफ ध्यान रखिएगा ये दोनों कभी सेम नहीं होता है क्योंकि यहाँ सिर्फ प्लस का बात हो रहा है, माइनस का बात नहीं हो रहा है। और ये है, ये सर्कल है, ध्यान दीजिएगा। सर्कल को अगर हम इसका नीचे वाला पोर्शन काट दें तो ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल पे अगर कोई भी आप वर्टिकल लाइन खींचे तो ये क्या होगा, ग्राफ को एक जगह कट कर, यानी कि ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करेंगे ये हाइपरबोला है। ठीक है, तो इसका भी इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हालांकि ये सब हम लोग डिटेल में देखने वाले जब हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स हाइपरबोला, जब हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़। तो ये क्या है, ये भी आपका फंक्शन नहीं है। तो ध्यान दीजिए ये सब अच्छा एक चीज़ और, ये फंक्शन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। जैसे मान लीजिए सर्कल है। ठीक है, सर्कल क्या फंक्शन है। ठीक, सॉरी, सर्कल जो है वो फंक्शन नहीं है, तो नहीं है तो क्या बोलेंगे, इसको कर्व बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये आपका फंक्शन हो गया, ये भी फंक्शन हो गया, यानी कि ये जो है आपका फंक्शन नहीं। तो यही था आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट।